जॉ 2 के ऊपर एक दूसरा स्केल होता है, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं इसको? वर्नियर स्केल। और जॉ 2 स्लाइड कर सकता है, यानी इसको हम एक रोलर लगा होता है, रोलर, उससे हम इसको स्लाइड करा सकते हैं आगे पीछे। और हाँ पीछे सर। लीफ होती है या स्टेप होती है। यहाँ पर दो इस तरह के पोर्शन होते हैं विच इज यूज टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ बॉटल, या किसी भी चीज का इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं हम। ठीक है, हाँ सर। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन है, आप देख भी सकते हैं फोटो में। ठीक है, तो जॉ 2 स्लाइड करता है, यानी वर्नियर स्केल को स्लाइड कराते हैं तो ये जॉ 2 स्लाइड करता है। जॉ 1 क्या होता है? फिक्स। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ध्यान रखो ऊपर वाले जो दो हैं ये, इट इज यूज टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ बॉटल। बॉटल का मतलब किसी इंटरनल जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर का डायमीटर क्या है उसको नापने के लिए ये यूज होते हैं। और किसी वायर के डायमीटर को या बाहर के स्पेयर के डायमीटर को यूज निकालना है तो हम इन दोनों के बीच में एपरेटस को रखते हैं, यानी उस एपरेटस को हम यहाँ रख देते हैं जिसका जिसका हमें डायमीटर नापना होता है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। तो जॉ 1 एंड जॉ 2 के बीच में वो ऑब्जेक्ट रखते हैं जिनके एक्सटर्नल हमें डायमीटर नापने होते हैं या स्पेयर है। इट इज यूज टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर। इट इज यूज टू फाइंड द डेप्थ। क्या निकालने के लिए यूज होती है? डेप्थ। डेप्थ। मान लो किसी बॉटल की डेप्थ निकालनी है तो हम इस लास्ट वाली लीव का यूज करते हैं। क्लियर हो गया ये? हाँ सर। तो ये डायग्राम है। तो कौन सा स्केल स्लाइडिंग है? वर्नियर कौन? स्केल। वर्नियर स्केल। और ये कौन सा स्केल है? मेन स्केल। मेन स्केल। मेन स्केल वही है जो सिंपल स्केल है आपका। मेन स्केल का हर डिवीजन, द एवरी डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इन, ये मेन स्केल में दो डिवीजन के बीच का गैप जो होता है 1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1 मिलीमीटर। समझ में आ गया? वैष्णवी समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो वर्नियर स्केल इज स्लाइडिंग स्केल, जॉ 2 इज स्लाइडिंग स्केल। द जिसका हमें एक्सटर्नल डायमीटर नापना होता है, थिकनेस नापनी होती है, वो J1 और J2 के बीच में रखते हैं हम। और ये ऊपर वाले जो हैं, इट इज यूज टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड इट इज यूज टू फाइंड द डेप्थ। क्लियर है? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर इसको हो गया। बनाया था, इसका जो जिसने इसका इन्वेंट किया था उसका नाम था पियरे वर्नियर। क्या था नाम था? पियरे वर्नियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब लीस्ट काउंट निकालना होता है इसका। लीस्ट काउंट का मतलब द मिनिमम लेंथ व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? हाँ सर। मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, जो हम सिंपल स्केल यूज करते हैं। कल मैंने बताया था ना हाँ कि नहीं सर। बताया था? तो लीस्ट बताया। काउंट ऑफ मेन स्केल इज सिंपल स्केल, इट इज ओनली 1 मिलीमीटर। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, लिखो लेंथ ऑफ 10 डिविजन्स, लेंथ ऑफ 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल is equal to 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। नहीं समझ में आया? सर ये कैसे? ये दिया होता है, मतलब ये वर्नियर ने बनाया था, यानी इसके 10 डिवीजन की लेंथ और इसके 9 डिवीजन की लेंथ बराबर होती है। ठीक है, ये ओके सर। इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा हूँ। द 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल। यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन VSD इज इक्वल टू 9 MSD मेन स्केल डिवीजन। समझ में आया ये? हाँ सर। अच्छा, ये होता है वर्नियर कांस्टेंट। पूरा लिखना, वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है 1 MSD माइनस 1 BCD। यानी जो डिफरेंस होता है 1 मेन स्केल डिवीजन या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको हम कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट। इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। 1 VSD किसके बराबर होगा? 1 VSD किसके बराबर होगा? 9/10 MSD। माइनस 9/10 MSD। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर, आ रहा है। वैसे भी आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। लिखते जाना आप लोग। यानी इसको लिख सकते हैं 1/10 MSD। क्या लिख सकते हैं इसे? अरे MSD कॉमन ले लो, 1 माइनस 9/10 क्या बचेगा? 1/10। 1/10 MSD। और 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर के। किसके बराबर होता है ये? 1 मिलीमीटर की। तो 1/10 का मतलब कितना हुआ? 0.1 मिलीमीटर। कितना हुआ ये? ये 0.1 मिलीमीटर हुआ ना? हाँ सर। हाँ सर। यानी इसका काउंट जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? जबकि मेन स्केल का डिस्काउंट 1 मिलीमीटर होता है। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ। यानी वर्नियर कांस्टेंट को ही लीस्ट काउंट कहते हैं। वर्नियर कांस्टेंट है 1 MSD माइनस 1 BCD। समझ गए? साफ हाँ करें? सर। हाँ सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब सुनिए, थोड़ा ध्यान दें। अब हम एरर की बात करें। मान लीजिए ये है जॉ 1 और जॉ 2। ये दोनों को हमने मिला दिया। क्या हाँ कर सर। दिया? दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। यानी मिलाने का मतलब उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं। ये वाला कौन सा स्केल है? मेन स्केल है। मेन स्केल। और ऊपर कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 अगर मैच कर रहा है, वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 अगर एक ही कॉन्साइड कर रहे हैं, जब हमने दोनों जॉज को टच कर दिया। क्लियर हुआ? हाँ नहीं सर। हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? वैष्णवी आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है सर कि आ रहा है। दोनों जॉज को टच कर दिया तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 अगर कॉन्साइड कर गया तो इसका हाँ मतलब वो सर। इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? एरर फ्री है। ठीक है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है? हाँ हाँ। सर। उस समय ये है 0 एरर। कौन सा एरर है ये? 0 एरर। 0 एरर। 0 error. Yani when the 0 of main scale and 0 of vernier scale coincides when on keeping jaws are in contact, then such instrument is error free, 0 error. मान लीजिए आपने, और ध्यान देना, मान लो ये J1 है और ये J2 है। अब इसके बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, कैसा भी ऑब्जेक्ट रख दिया आपने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हाँ है। सर। अब उस समय देखा हमने कि मेन स्केल का एक्स वाला पॉइंट और वर्नियर, ध्यान से सुनना अच्छी तरह, ये वर्नियर स्केल का 0 था और वर्नियर स्केल का nth डिवीजन, कौन सा डिवीजन? nth डिवीजन। nth डिवीजन इसके किसी भी डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। कॉन्साइड लिखो आप, nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coinciding with any division of main scale. सर। हाँ बोलो। सर nth वाला ये कोई भी? अरे nth कोई नंबर लिखा ना, nth का मतलब 5 बार, 6 बार, 7 बार, कोई सा भी हो सकता है। ओके। हाँ सर भाई। मेन स्केल के किस डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है इससे मतलब नहीं। हाँ सर। मैं बताऊं अभी। मान लो nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइडिंग विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्लियर हुआ? हाँ सर। और 0 के, थोड़ा ध्यान देना, वर्नियर स्केल के 0 में 0 के लेफ्ट की तरफ
वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट की तरफ, जीरो के लेफ्ट की तरफ। एक्स जो है रीडिंग ऑन मेन स्केल है, ये क्या कहलाती है? रीडिंग ऑन मेन स्केल। रीडिंग ऑन मेन स्केल। तो पहली चीज आपने नोट करी भी, व्हाट इज द रीडिंग ऑन मेन स्केल। मेन स्केल का मतलब जो जीरो से पहले, वर्नियर स्केल के जीरो से पहले जो रीडिंग है, रीडिंग ऑन मेन स्केल देख ली। फिर आपने देख लिया कौन से नंबर का डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ क्या कर रहा है? कंसाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? कंसाइड। क्लियर है? हाँ तो सर। एक्स कौन सी रीडिंग है? मेन स्केल रीडिंग मेन है, स्केल। विच इज लाइंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। उसके बाद हमने क्या देखा? वर्नियर स्केल का nth डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ क्या कर रहा है? क्या कर कंसाइड रहा है कर अभी? रहा है कि नहीं? हाँ, तो मेजर्ड वैल्यू लिखना। मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू होती है जो रीडिंग हमें मेन स्केल पे दिख रही है वो, प्लस कौन से नंबर का डिवीजन वर्नियर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट। इनटू क्या? लीस्ट काउंट। समझ में आया? नहीं आया? सर मेन स्केल रीडिंग वाला थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी तो आ गया। वर्नियर स्केल के जीरो का, जीरो के लेफ्ट में जो मेन स्केल पे आ रहा है वो लिख दिया यहाँ पर। सर उसमें कंसाइडिंग वगैरह नहीं देखते कुछ भी? नहीं, उसमें कुछ नहीं, ओके सर। उसमें कुछ नहीं, वो देख लिया आपने। उसके बाद हमने हाँ देखा सर। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का कौन से नंबर का डिवीजन, वर्नियर स्केल का नंबर देखना पड़ेगा, कौन से हाँ नंबर का सर। डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है वो देख लिया। मेजर्ड वैल्यू होती है एक्स यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस विच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कॉन्साइडिंग विद मेन स्केल, वो नंबर देख लिया इनटू लीस्ट काउंट। क्लियर हुआ? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर आ गया। इसके लिए है जीरो एरर की, जिस इंस्ट्रूमेंट पे कोई भी एरर नहीं है। नहीं है। यानी दोनों एरर कब फ्री होगा इंस्ट्रूमेंट? जब दोनों जॉस को आप टच कर देंगे और मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड करेगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। समझ में आया? हाँ आया सर। वैसे भी समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। एक सवाल करें इस पर, एक छोटा सा। हाँ सर। जो भी सवाल करेंगे तभी फीलिंग आएगी उसकी। ठीक है? हाँ सर। अच्छा, लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर। अरे, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मिनिमम मेजर्ड, वैल्यू। which can be measured accurately। सही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आया? अरे आया कि नहीं? आ गया सर। आ गया सर। अब एक सवाल करते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल है, एक करते हैं। इसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी इन्वॉल्वेशन आ जाएगा। ठीक है? हाँ सर। द साइड ऑफ अ क्यूब measured by vernier scale is 10 division on main scale and first division of, देखो, the side of a cube measured by vernier scale is 10 division on main scale, 10 division on main scale and first division of vernier scale coinciding with main scale। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, तो बताओ मेजर्ड वैल्यू क्या है? और ये मान लो कि जीरो जीरो एरर है। अब इसमें उसने कहा है कि 10 डिवीजन मेन स्केल की, और एक डिवीजन मेन स्केल की रीडिंग कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। हाँ सर। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 10 डिवीजन के बराबर है। एक्स की वैल्यू कितने डिवीजन के बराबर है? 10 डिवीजन। डिवीजन का मतलब 10 मिलीमीटर। अरे 10 डिवीजन का मतलब कितना हुआ?
10 डिवीजन का मतलब कितना हुआ? 10 डिवीजन का मतलब कितना हुआ? मेन स्केल के 10 डिवीजन का मतलब क्या 10 मिलीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। तो यहाँ पर 10 मिलीमीटर लिया, और कौन से नंबर का सर डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है? फर्स्ट बस, तो n की जगह कितना आएगा? 1 और लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1। 0.1। तो कितना हुआ? सर सेंटीमीटर में 0.01 हो जाता है ना? हम अभी यहाँ पर क्या लिया मैंने? इसमें लिया, मिलीमीटर में लिया ना? हाँ सर, हमें स्कूल तो में ये भी मिलीमीटर सेंटीमीटर में लेना बोला है। पड़ेगा ना? ये भी हाँ मिलीमीटर सर। में लेना पड़ेगा ना? तो 10 + 1 × 0.1 यानी 10.1 क्या हो गया? ये क्या हो गई? 10.1 मेजर्ड वैल्यू 10.1। 10.1 इसकी मेजर्ड वैल्यू हो गई। क्या हो गई? मेजर्ड वैल्यू है। और चूंकि ये 0 एरर है, इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू ही ट्रू वैल्यू है। एरर है ही नहीं, क्यों भाई? एरर है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू ही ट्रू वैल्यू हो गई कि नहीं? अरे हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। हाँ, तो इसकी क्यूब की लेंथ कितनी आ गई? 10.1 मिलीमीटर। कितनी आ गई? 10.1 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर ये और 0.1 मिलीमीटर ये, तो 10.1 हो गई ना? इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 से डिवाइड कर दो। कितना आएगा? कितना आया? सेंटीमीटर में कितना आया? अरे सेंटीमीटर में कितना आया? 10 से नहीं डिवाइड कर पा रहे क्या? 0.1 0.1 आएगा। 10.1 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? 1.01 नहीं नहीं आएगा? सर, अरे 1.01 आएगा। पूरा लिखो 101 आ 1.01 जाता है सेंटीमीटर। किसमें आ गया ये? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है। वो लिखता है द मास ऑफ द क्यूब is 2.732 ग्राम। मास कितना दिया? 2.732 ग्राम। अब तुम ये बताओ, तुमने क्यूब की साइड कितनी निकाली है भैया? मान लो साइड ऑफ क्यूब को एल मान लो, कितनी निकाली? 1.01 सेंटीमीटर निकाली ना? निकाली कि नहीं? हर साइड क्यूब की यही तो निकाली। आपने कितनी निकाली थी? 10.1 मिलीमीटर निकाली ना? हाँ हाँ तो सर। इसको सेंटीमीटर में इतनी लिख सकते ना? और मास क्यूब का क्या दिया है? मास क्यूब का दिया है 2.732 ग्राम। अब ये बताओ, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। 4। हाँ और सर, इसमें 4 है। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3। 3। उसने पूछा है व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना? हाँ सर। और वॉल्यूम क्यूब का क्या साइड क्यूब होता है? हाँ सर। मास लिखो और आंसर किस में आएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि लेंथ को आप किस में ले रहे हैं? लेंथ को सेंटीमीटर किस में, में। और मास को किस में ले रहे हैं? ग्राम में। ग्राम में। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास की जगह लिखो 2.732 और साइड का मतलब है 1.01 का क्यूब, यानी 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01। जरा सॉल्व करो, कितना आ रहा आंसर? जल्दी करो, कैलकुलेटर यूज करो। जल्दी करो।
कितना आया? ये आया 2.65165, ये आया 2284। हाँ लंबा? सर यही है। इतना लंबा आया। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट आई? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। 10 10 और आपके पास अपन को कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है इसे? 3 में, क्योंकि इसमें हाँ, 3 सर। और 4 में सबसे लीस्ट कौन सी है? हाँ सर 3 3 यहां तक लानी है ना आपको। हाँ सर। तो ये इस 5 से पहले कितना है? 1। हाँ सर। 1 तो है। अगर मान लो ये इंक्रीज भी होता तो ज्यादा 2 हो सकता था। हाँ सर हाँ यहां सर। तक ड्रॉप कराना है ना, तो ये पूरा का पूरा सीधा ड्रॉप कर दो ना। 5 हो अगर जाएगा। हाँ 5 सर से पहले वाला नंबर, 5 से पहले वाला नंबर अगर 4 से कम है, किससे कम है? 4 से कम है। तो सीधे पूरे ड्रॉप कर दो उठा के एक साथ, क्योंकि ये ऐसे कर 8 सकते भी नहीं हैं? पहुंचेगा। करते हैं। अगर 4 से कम है तो ये 4 मतलब 3 है, हाँ तो ज्यादा सर 4 तक पहुंच जाएगा ना। अब 4 अगर है तो वो तो सिंपल ड्रॉप हो जाता है, तो आगे वाला हाँ नंबर बढ़ता ही सर नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा? 2.65 2.65 केवल। क्यों? क्योंकि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसमें आपको आंसर लाना पड़ेगा। हाँ सर। तो इसमें देखो 2 चीजें यूज हो गई, एक तो वर्नियर कैलिपर्स यूज हो गया और दूसरा किसका यूज हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ। और आंसर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आने चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। साफ करें। हाँ सर कर दीजिए। हाँ सर चलिए अब हम बात करें अब मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि दोनों जॉस को मैंने टच कर दिया, ये जॉ 1 और जॉ 2 को टच किया। ठीक है? ठीक है भाई? हेलो हेलो, अरे जल्दी बोलो, आ रही है हाँ आवाज? सर। अब जो मेन स्केल का 0 है, ये किसका 0 है? मेन स्केल का। और ये वाला जो 0 है ये वर्नियर स्केल का है। समझ गए? हाँ सर। अब दोनों कौन साइड नहीं कर रहे, देखो क्या नहीं कर रहे। कौन सा? When 0 of vernier scale lying on left of main scale, नहीं समझ में आया? When 0 of vernier scale lying on left on main scale, ठीक है? हाँ सर तो ऐसी एरर को, ऐसी खत्म हुई लगता बैटरी, तुमने खत्म कर दी। चलो कर 20% बची हुई। हाँ हेलो, आ रही बात समझ में? हाँ सर आ रही है। तो वर्नियर स्केल का 0 अगर मेन स्केल के 0 के लेफ्ट में है तो ऐसी एरर को लिखो 0, लिखो नेगेटिव 0 एरर। क्या कहलाता है यहाँ पर? ये कौन सी एरर है? नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर लिख दिया। हाँ सर। और उसके बाद हमने देखा कि जब मैंने दोनों जॉस को टच कर रखा है, दोनों जॉस को हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। देखिए when both jaws touches each other, let, जब हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा तब बता रहा हूं मैं, when both jaws touch each other, the 0 of vernier scale lying left of 0 of main scale, lying left of the 0 of main scale, देख लिया? हाँ सर लिख लिया। Then such error is called negative 0 error. If the mth division, if mth division of vernier scale
coinciding with मेन स्केल, मतलब आपने जब टच करा उस समय कोई एमएथ डिवीजन, कौन सा डिवीजन, एमएथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू होगा माइनस एम इंटू लीस्ट काउंट। समझ गए? इसको हम ई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ई। और ये कौन सी एरर है? नेगेटिव जीरो एरर। समझ में आया? सर हाँ बोलो। एक डाउट और था, जब वर्नियर स्केल से रीडिंग लेते हैं तो जो फर्स्ट लाइन होती है वो 0 होती है कि 1 होती है? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट एकदम वर्नियर स्केल का, क्योंकि आधे मैम ने बोला था वो 0 होती है फिर 1 होती है बोलने लगी। पहली वाली लाइन जीरो होगी, तो उससे लिखा होता काउंट नहीं zero। करते ना वर्नियर रीडिंग? हैं? वर्नियर रीडिंग नेक्स्ट लाइन से काउंट होगी ना? हाँ। ओके सर। अब मैंने मान लो इन दोनों जॉज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा, सही है, इसमें ये एरर थी, क्लियर है? हाँ सर। मान लो यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स डिवीजन है, वो जीरो ऑफ मेन स्केल के, जीरो ऑफ मेन स्केल पे लाई करता है। कहां पे लाई करता है? अरे मेन, ये मेन स्केल है ना, और ये कौन सा स्केल है? ऊपर वाला स्केल कौन सा है? अरे ऊपर वाला वर्नियर स्केल। स्केल। हाँ, अब वर्नियर स्केल का मान लो एनथ डिवीजन, मान लो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन? एनथ। कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, क्लियर है? हाँ सर। तो जो ट्रू रीडिंग होगी, या ट्रू वैल्यू जो होगी, जो ट्रू वैल्यू होगी वो मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, माइनस एरर। समझ में आया? अरे समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, एरर तो खुद ही नेगेटिव है। यहाँ पर एरर कैसी है? नेगेटिव है। एरर के नेगेटिव है। तो मेजर्ड वैल्यू क्या है? एक्स प्लस एनथ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो एन इंटू लीस्ट काउंट। समझ में आया? अरे समझ में आया? अभी बताया ना मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालते? एक्स इंटू विच डिवीजन इज कॉन्साइडिंग, यानी एनथ, और ये माइनस ऑलरेडी है। क्या है ये माइनस? ये क्या है? ऑलरेडी माइनस है ना। अरे कौन सी एरर थी? नेगेटिव एरर थी ना। हाँ सर नेगेटिव थी। तो ये माइनस और ये माइनस ही है। क्या है ये? माइनस ई है। तो ये माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? अरे क्या हो जाएगा ये? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हाँ, तो जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो मेजर्ड वैल्यू में वो वैल्यू ऐड करके हम क्या निकाल लेते हैं? ट्रू वैल्यू। क्या निकाल लेते हैं? क्या निकाल लेते हैं? अरे क्या निकाल लेते हैं भाई? ट्रू वैल्यू। समझ में आया? ट्रू वैल्यू। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। तो तरीका समझ गए? तरीका वही है, मैंने बताया कैसे इसको अपन मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं। बस जीरो को देखना पड़ता है कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहा है। ठीक है? ठीक है? हाँ सर ठीक है। और अब सुनो, लिख लिया इतना? हाँ सर। अब अगर मान लो आपने दोनों जॉस टच की, क्या किए? दोनों जॉस टच कर दिए। टच की, और उस समय आपने देखा कि मेन स्केल का जीरो यहां है और वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट में।
समझ में आया? हाँ सर। तो ऐसी एरर को हम कहेंगे पॉजिटिव एरर। क्या कहेंगे? पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर। तो इस समय पॉजिटिव एरर होगी E इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ mth डिवीजन कॉन्साइड कर रहा था मेन स्केल से, तो m इंटू लीस्ट काउंट, m इंटू लीस्ट काउंट लेकिन इसमें क्या लिखा आगे? प्लस। प्लस। और जब हम मेजर कर रहे हैं तो मेजरिंग वही है, तो ट्रू वैल्यू कैसे आएगी? मेजर्ड वैल्यू कैसे निकाली थी? x प्लस nth डिवीजन ऑफ लीस्ट काउंट। तो भाई अरे बताया नहीं बताया भी यार। और माइनस एरर, माइनस एरर। माइनस इसमें से पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो मेजर्ड वैल्यू में से वो एरर घटानी पड़ेगी। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो हम क्या निकाल लेंगे इससे? इससे क्या निकाल लेंगे? ट्रू वैल्यू। क्या है ये? ट्रू वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। क्लियर हो गया? ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स है। क्या है ये? क्या है ये? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स। अब आप निकाल सकते हैं ना, कोई बड़ी चीज तो नहीं है ना ये? कोई नहीं बड़ी सर। चीज है क्या? साफ नहीं करें। सर, निकल पाएगा। अब है स्क्रू गेज। क्या है भी? स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज में देखो, फोटो तो तुम्हारे उसमें बनी होगी, मैं सिर्फ हिंट दूंगा आपको, है ना? हाँ सर। इस तरह का यू शेप, ये यू शेप फ्रेम होता है ये ठीक है। ये स्टड होता है, ये फिक्स होता है, ये पॉइंट क्या होता है? फिक्स। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? हाँ सर। और देखो, फोटो तो ज्यादा अच्छी नहीं बन पाएगी मुझसे, लेकिन बस फोटो की जरूरत भी नहीं थी इसमें। एक ये वाला स्केल जो होता है, और इसके साथ एक और स्क्रू लगा होता है, दिख रहा है आपको? ये हाँ पे सर। ये चूड़ियां टाइप की रहती, चूड़ियां मतलब समझते हो? चूड़ियां, अरे हाँ समझते हो? सर। और ये आपका कौन सा स्केल होता है? मेन स्केल। कौन सा होता है ये? मेन स्केल। मेन स्केल। और ये वाला होता है सर्कुलर स्केल। कौन सा स्केल? सर्कुलर स्केल। और सर्कुलर स्केल पे ये डिवीजन होते हैं, और ये वाली लाइन रेफरेंस लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है? रेफरेंस लाइन। कौन सी लाइन है ये? रेफरेंस रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन। और पीछे एक, इससे हम घुमाते हैं इसको तो ये आगे बढ़ता है। ठीक है? ये स्क्रू है, इसलिए इसका नाम स्क्रू गेज है। ठीक है? ऐसे घुमाते जाते हो आप तो ये आगे बढ़ता है। हाँ और सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ हाँ सर। सर। जनरली सर्कुलर स्केल पर 50 to 100 डिवीजन होते हैं। कितने होते हैं? 50 to 100 डिविजन्स। समझ में आ गया? वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन कॉन्साइड कर रहे थे? वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहे थे ना? क्लियर हुआ ये? हाँ सर। अच्छा, जब हम इस स्क्रू को एक कंप्लीट घुमाएंगे तो एक चूड़ी आगे बढ़ जाएगी। अब किसी स्क्रू को टाइट करो एक बार, ऐसे स्टार्ट करो यहां से, वापस लाओ यहां तक, एक बार घूम गया। हाँ सर। ये जो है मेन स्केल, ये क्या है? मेन स्केल। समझ में आ रहा? हाँ सर, आ रहा हाँ है। सर। तुम इसको ऐसे घुमाओगे तो ये अंदर जाएगा ना? कहाँ जाएगा? हाँ सर, अंदर जाएगा ना? अंदर जाएगा। तो